Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dur Muhammad, Physics class 9, chapter number 2, lecture number 18. Students, today we will study equations of motion. Students, equation of motions जो है ये हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन में हो। स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन में हो या यूनिफॉर्म स्पीड में मोशन में हो तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम सिंपली वो सिंपल जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस को यूज़ करके हम उनको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली ये जो 3 इक्वेशंस हैं जो मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई हैं जिसको आज हम स्टडी करेंगे, ये सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रहे हैं हम उनकी मोशन को स्टडी करेंगे, उनकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को, टाइम को, स्पेस को, डिस्टेंस जो हम कवर करते हैं उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट के अंदर होती है तो उसमें हम इनको यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को कहते हैं जिसमें इक्वल टाइम में इक्वल एक्सेलरेशन पैदा हो रही हो। इट मीन्स के अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन पैदा हो रही है तो अगले सेकंड में फिर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड और फिर अगले में 5 मीटर पर सेकंड की तेज़ी पैदा हो रही हो, एक्सेलरेशन पैदा हो रही हो। ये जो एक्सेलरेशन हर 1 सेकंड में 5 के हिसाब से बढ़ती जाएगी तो इट मीन्स कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हम चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं जब वेलोसिटी में चेंज आए। स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो सेम वेलोसिटी के अंदर मोशन में होते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वो हर 1 सेकंड के अंदर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट मीन्स के एक चेंज इन वेलोसिटी हर सेकंड के अंदर हो रही होती है। आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन। Equation of motion are mathematical formulas used to study the motion of objects. They are used when object moves with constant acceleration. Students, ये constant acceleration या uniform acceleration ये एक ही चीज़ है। Students, ये हमें कहाँ पे हेल्प करते हैं? वेलोसिटी को जानने के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, एक्सेलरेशन कितनी पैदा हुई, टाइम कितना लगा। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये कैसे बनी है वो भी हमने प्रोसीजर यहाँ पे लिखा है। दिस इक्वेशन टेल्स अस हाउ वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है। सपोज करें स्टूडेंट्स, अगर इस मार्कर को मैं यहाँ से छोड़ दूँ तो ये ज़मीन की तरफ जाना शुरू करेगी। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये मार्कर मेरे हाथ में है तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है vi वो 0 है, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, यहाँ से ड्रॉप करूँगा इसको, तो सुन ये इसकी वेलोसिटी जो है ये बढ़ती जाएगी और फाइनली ये फाइनल वेलोसिटी तक पहुँचेगी। तो इस बीच में जो टाइम लगा तो उस टाइम के दौरान हम इसकी फाइनल वेलोसिटी को जान सकते हैं। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी को जानने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे। Vf फॉर फाइनल वेलोसिटी, A फॉर एक्सेलरेशन, T फॉर टाइम। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी होती है और चेंज इन वेलोसिटी को हम Vf माइनस Vi से जाहिर करते हैं अपॉन T। स्टूडेंट्स, अगर हम T को A के साथ मल्टीप्लाई करें और उसके साथ ही अगर हम इस Vi को इस तरफ शिफ्ट करें, At की तरफ ये प्लस में आ जाएगी, तो फाइनली हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई है और वो है Vf फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसके हम एग्जांपल्स भी एक अलग लेक्चर्स में हम इसके एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स को भी हल करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से यह बात समझ में आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, जब हमें डिस्टेंस मालूम करना हो कि सपोज करें कि मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट
आसमान की तरफ थ्रो किया और थ्रो करने के बाद अब वो वापस ज़मीन पे पहुंचा, तो ये कितना डिस्टेंस तय किया उसने, तो मैं टाइम को कैलकुलेट करके इसके डिस्टेंस को मालूम कर सकता हूँ। तो इस केस में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स ये डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2। पुट वैल्यू ऑफ वी एफ। वी एफ हमें पता है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देख सकते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो अगर हम यहाँ पे वी एफ की जगह वी आई रखें तो ये बन जाएगा वी आई प्लस वी आई ए टी अपॉन 2। वी आई एक यहाँ पे है, एक ये है, तो ये दो वी आई बन गए, तो हम लिखा 2 वी आई प्लस ए टी अपॉन 2। अगर हम इसको अलहदा से लिखें तो 2 वी आई के डिनोमिनेटर में 2, फिर ए टी के डिनोमिनेटर में भी हम 2 रखा, ये बराबर हो जाएगा वी आई। अगर हम इस 2 को कैंसिल करें तो कैंसिल करने के बाद ये बन जाएगा हमारे पास वी आई इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर ए टी। क्योंकि हमने 1/2 यहाँ से सेपरेट कर लिया है तो उसके बाद जो है ये 80 बचता है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो हमें वेलोसिटी मिलती है। तो हमने यहाँ पे रखा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें से इसी इक्वेशन में से अगर हम डिस्टेंस को निकालना चाहें तो हम वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें डिस्टेंस भी मिल जाता है। तो अगर हम v की जगह पे s अपॉन टी को रखें स्टूडेंट्स तो ये इज इक्वल टू वी आई प्लस 1/2 ए टी। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम देखें तो t को अगर हम इस तरफ लेकर जाएं तो t एक यहाँ पे है और ये t अगर शिफ्ट हो जाएगी राइट हैंड साइड पे तो ये स्क्वायर बन जाएगी, और बनने के बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है। s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। t फॉर टाइम, a फॉर एक्सेलरेशन, वी आई फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड s फॉर डिस्टेंस। स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम ऐसे ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन में है तो उनमें हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ। स्टूडेंट्स उसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। आइए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड वेलोसिटी, कवर्ड डिस्टेंस एंड टाइम इज नॉट गिवन। स्टूडेंट्स इसमें हम वेलोसिटी को और कवर डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं लेकिन इसमें टाइम गिवन नहीं होता। स्टूडेंट्स आप इस केस में देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में हमें टाइम गिवन है लेकिन यहाँ पे हमें टाइम गिवन नहीं है। बगैर टाइम के कितना डिस्टेंस कवर हुआ तो हम ये मालूम कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ये भी ऐसी इक्वेशन है जो कि एक ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है तो उसमें हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स, और इसको अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमने दोनों तरफ जब स्क्वायर किया है तो वी आई प्लस ए टी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। उस फॉर्मूले में अगर हम इसको ओपन करें तो वी आई स्क्वायर प्लस 2a वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर ये एस के बराबर है और हम जानते हैं ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इस जगह पे हमने एस रख दिया, एस फॉर डिस्टेंस, तो हमने यहाँ पे रख दिया एस। तो उसके बाद हमारे पास वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a एस, 2a एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि मोशन कर रहा हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। स्टूडेंट्स हम इनके एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स में करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।